हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय राउत। कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आई होप आप सभी स्टूडेंट जो इस क्लास को देख रहे हैं, इस लेक्चर को देख रहे हैं, इस न्यूमेरिकल की क्लास को देख रहे हैं, आप सभी लोग अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, आप अपने स्टेट लेवल का अगर आपने एग्ज़ाम फिल किया हुआ है या सेंट्रल लेवल का आपका एग्ज़ाम में कॉमर्स एज एक सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, तो आप सबको कॉमर्स एक बेहतरीन ढंग से एक अच्छे तरीके से अपना 100% देना होगा कॉमर्स सेक्शन को। और बाकी कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सभी स्टूडेंट तभी उठाते हैं, तभी पढ़ते हैं जब उनका एग्ज़ाम आता है, वरना वो प्रॉपर नहीं पढ़ते हैं। बाकी प्रॉपर के लिए वो मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस यही सब साल भर पढ़ते रहते हैं। कॉमर्स सेक्शन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे आपकी मेरिट बनती है। बहुत सारे बच्चे इसी में फ़ेल हो जाते हैं, किसी के मार्क्स कम रह जाते हैं, कोई न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं सभी स्टूडेंट को। इसलिए कॉमर्स सेक्शन इज़ ए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ योर एग्ज़ाम। देखिए, अभी पूरी तरीके से हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, हमारी एकेडमी ऑफिशियल के इस प्लेटफॉर्म पर UPSSC ऑडिटर, जो आपका उत्तर प्रदेश में UPSSC ऑडिटर की जिसकी वैकेंसी निकली हुई है, BCom प्लस O लेवल, वो कोर्स अभी हमारे यहाँ पूरी तरीके से चल रहा है। उसका शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट भी आ गया है पूरी तरीके से। 26 सितंबर को सभी स्टूडेंट को बता दिया गया आप लोग शॉर्ट लिस्टेड है, तो आपके पास 1 महीने का समय है। 1 महीने में आपको प्रिपरेशन करना है। आपकी क्लासेस पूरी सिलेबस वाइज जो 13 सितंबर का आपका जारी हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग आपकी सारी क्लासेस हमारी एकेडमी ऑफिशियल के इस प्लेटफॉर्म पर हो रही है। एंड देन सेकंड जो कोर्सेज हमारे यहाँ हो रहा है वो EMRS अकाउंटेंट का हो रहा है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का जो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए 361 पोस्ट के लिए आपका निकला था अकाउंटेंट का, उसकी पूरी क्लासेज हमारे यहाँ हो रही है। कंप्लीट मैं पूरी क्लासेज अटेंड कर रहा हूँ। आपको ये दोनों क्लासेज हमारी एकेडमी ऑफिशियल के ऐप पर आपको मिलेंगी। ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके रजिस्टर करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आपको थियरी क्लास, MCQ क्लास, न्यूमेरिकल क्लास, तीनों क्लासेज आपको मिलेंगे। ठीक है, यस। आज की क्लास में आप सभी लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे आज की क्लासेस क्या रहने वाली हैं। आज की जो क्लासेस रहने वाली हैं वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एज ए आपका एक चैप्टर है आपके कोर्स का। ठीक है, नॉर्मली आपके सिलेबस में है ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्लियर? इसका थियरी सेक्शन मैंने लगभग पेड बैच में करा दिया है, लेकिन आज उन सभी स्टूडेंट के लिए ये मैं करा रहा हूँ जो लोग कॉमर्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके डाउट थोड़े क्लियर हो। इसमें न्यूमेरिकल जो आपके पूछे जाते हैं वो जनरल एंट्री जैसे रहते हैं। ठीक है, जनरल एंट्री जैसे रहते हैं न्यूमेरिकल इसके, तो ये आपके एग्ज़ाम में आते हैं। 1 से 2 नंबर आपके एग्ज़ाम में आएंगे और 1 से 2 नंबर ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 1 से 2 नंबर अगर आपने मिस किया तो समझ लीजिए आप बहुत सारे बच्चों के पीछे चले जाएंगे, मेरिट में बहुत नुकसान होगा आपको। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके। तो आज मैं न्यूमेरिकल सेक्शन कराने वाला हूँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। क्लियर? चलिए आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। जितने लोगों ने इस बैच पे, मतलब इस चैनल पे पहली बार आए एजुकेशनल चैनल पर, तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। ओके, चलिए यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। ऐसे ही क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। 1 से 2 नंबर आपके 100% इस एग्ज़ाम से आते हैं। तो कैसे क्वेश्चन रहते हैं ये, आपको यहाँ पे रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, इस जो एंट्री की गई है ट्रांजैक्शन को लेकर, इसमें बहुत सारे एरर है, मतलब बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारे मिस्टेक हैं, बहुत सारी अशुद्धियां हैं। इसे आपको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। क्लियर? जैसे कोई सामान, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपने जितना परचेज किया, जितना सेल किया, ठीक है, जितना भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं उसकी जनरल एंट्री आप करते हैं ना, जनरल एंट्री करते हैं, तो सेम समझ लीजिए यही है। मतलब पूरी तरीके से जैसे ये ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है, और इसका जो जनरल एंट्री पूरी तरीके से गलत कर दिया गया है। मतलब बहुत सारी एंट्रियां गलत कर दी गई हैं जनरल एंट्री करते समय। अपनी जो बुक्स बिजनेसमैन तैयार करता है उस बुक्स में बहुत सारे वो एंट्रीज़ वगैरह गलत कर देता है। ठीक है, सेल्स को परचेज में कर देता है, परचेज को सेल्स में कर देता है, कैश को क्रेडिट में कर देता है। तो यही आपका एरर से ये सब होते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग रेक्टिफाई करते हैं। समझ में आया? तो ये आपका ट्रांजैक्शन हुआ है। क्वेश्चन देखिए, अभी आपको सब क्लियर होगा। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, चलिए यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो ट्रांजैक्शन है ये पूरी तरीके से इसकी एंट्री गलत तरीके से हुई है, तो इसको हमें रेक्टिफाई करना है। क्लियर? तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 5000 पेड फॉर फर्नीचर। हमने एक फर्नीचर परचेज किया और 5000 हमने
पेड किया, क्लियर। एंड परचेज हैज़ बीन डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट, और हमने क्या कर दिया, जो हमने एंट्री वगैरह कर दिया परचेज अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, क्लियर। तो इसे हमें रेक्टिफाई करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो कॉमर्स क्लासेस को डेली बेसिस पे नहीं देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो कॉमर्स को टच नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग जो बीकॉम कॉमर्स किए हुए बहुत दिन पहले और वो पूरा भूल चुके हैं, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही पढ़ने में बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो आप ध्यान से देखिए इस क्लास को, सब समझ में आपको आएगा, क्लियर। मतलब 5,000 का मान लीजिए मैं मान लो ए हूँ, ठीक है। मैं फर्नीचर खरीदने गया, ठीक है, फर्नीचर मैंने खरीदा 5,000 का, क्लियर। अब मैं जब ट्रांजैक्शन वगैरह करूंगा तो मैं परचेज अकाउंट को मैंने गलती से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, क्लियर। तो जाहिर सी बात है फर्नीचर आपके पास आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट आपका डेबिट होना चाहिए, तो इसको हम रेक्टिफाई करेंगे, और इसी को रेक्टिफाई करने का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ मैं अच्छे तरीके से आपको क्लियर करूँगा, ध्यान से मत देखिए। जैसे देखिए अभी क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इसे हैज़ बीन डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट को हम लोगों ने डेबिट कर दिया, जबकि हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए, क्योंकि फर्नीचर आपका एसेट्स है, एसेट जितना भी आएगा वो आपका डेबिट साइड में रहेगा, तो फर्नीचर अकाउंट हमें डेबिट करना चाहिए। लेकिन गलती से हमसे क्या हो गया, पूरी तरीके से फर्नीचर परचेज अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। तो यहाँ पे जो रॉन्ग एंट्री हमसे हो रही है वो क्या हो रही है, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो एंट्री हो रही है, भाई ये सेंटेंस पूरी तरीके से गलत है, ठीक है, क्योंकि फर्नीचर आ रहा है 5,000 का, तो उसको हमें डेबिट करना चाहिए, लेकिन हमने किया किसको है, परचेज अकाउंट को। तो रॉन्ग एंट्री आपकी है, परचेज अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 5,000 से, एंड कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 5,000 से, क्लियर। तो ये इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, इस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग जितनी एंट्री होनी चाहिए वो ये एंट्री हुई है, और ये पूरी तरीके से आपका गलत है, बहुत सारा मिस्टेक है इसमें, ठीक है। तो इसकी ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए, ओरिजिनल एंट्री होनी चाहिए, देखिए ध्यान से, ओरिजिनल एंट्री में भी या देखिए अगर आप फर्नीचर खरीद रहे हैं, मैंने पहले भी कहा फर्नीचर एज आपका एक एसेट्स है, और ये फिक्स एसेट्स है, और फिक्स एसेट्स करंट एसेट्स जितने भी होते हैं वो हमारे रियल अकाउंट होते हैं, और रियल अकाउंट का रूल है कि जितना भी एसेट्स आपके पास आ रहा है आपके बिजनेस में उसे हम डेबिट करेंगे, और जितना एसेट्स आपके हाथ से जा रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे, क्लियर। तो इसकी ओरिजिनल जर्नल एंट्री आपकी होगी, क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि फर्नीचर भाई हम खरीद रहे हैं तो हमारे बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, और फर्नीचर एज ए फिक्स एसेट्स, तो इसे हम डेबिट करेंगे 5,000 से, और कैश अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे 5,000 से। कैश भी आपका क्या है, करंट एसेट्स है, और करंट एसेट्स मतलब कैश हम व्यापारी को दे रहे हैं जिससे हम भाई फर्नीचर ले रहे हैं, तो हमारे हाथ से कैश जा रहा है, कैश जा रहा है मतलब कैश एज ए करंट एसेट्स, एसेट्स जब जाएगा तो हम क्रेडिट करेंगे, और एसेट जब आएगा तो डेबिट करेंगे, क्लियर। तो फर्नीचर अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट हमने किया, ये आपकी ओरिजिनल जर्नल एंट्री होगी, और कैश अकाउंट को हम क्रेडिट हमने किया, क्लियर। और गलत हमसे क्या हो गया, हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, फर्नीचर की जगह हमने परचेज को कर दिया और डेबिट हमने कर दिया, ये हमसे मिस्टेक हुआ है। तो जाहिर सी बात है आपने पैसा किस में ट्रांसफर कर दिया, परचेज अकाउंट में आपने कर दिया, जबकि आपको करना किस में चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहिए था, क्लियर। तो यहाँ पे हम रेक्टिफाई एंट्री कर देंगे, रेक्टिफाई एंट्री आपकी यहाँ पे कैसी होगी, देखिए फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और परचेज अकाउंट में जितना भी पैसा हमने डाला हुआ था गलत एंट्री करते समय वहाँ से हम इसे क्रेडिट कर देंगे, परचेज अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे, क्लियर। तो परचेज अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे 5,000 से, और फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 5,000 से, एंड द फर्नीचर परचेज, अब हमने फर्नीचर परचेज किया है, रॉन्गली जो ये डेबिटेड हो गया था परचेज अकाउंट में, क्लियर। परचेज अकाउंट में हमने 5,000 ट्रांसफर कर दिया था, अब हमने क्या किया, फर्नीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो ये इसकी रेक्टिफाई एंट्री होगी। समझ में आया आपको, देखिए जो लोग डेली बेसिस पे हमारी क्लासेस वगैरह ले रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा। अब बाकी नए स्टूडेंट हैं, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तब भी आपको समझ में आएगा, समझ में आया, क्योंकि इसमें मैंने तीनों एंट्रीज मैंने आपको बताया, गलत एंट्री, सही एंट्री क्या है, और रेक्टिफाई एंट्री क्या है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेजेस पेड 7,000, हमने मजदूरी भुगतान किया, किस लिए भुगतान किया, फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी, हमने नया मशीन खरीदा था उसके लिए हमने मजदूरी भुगतान किया, एंड वे आर रिकॉर्डेड इन वेजेस अकाउंट, और हमने जितना भी हमने भुगतान किया इसे हमने वेजेस अकाउंट में हमने क्या कर दिया, वेजेस अकाउंट में हमने रिकॉर्ड कर दिया। देखिए मजदूरी भुगतान, नई मशीनरी की स्थापना पर हमने 7,000 खर्च किया और इसे हमने मजदूरी खाते में दर्ज कर दिया, तो ये पूरी तरीके से गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि मशीनरी आपके घर में आ रही है, आपके ऑफिस में आ रही है, तो मशीनरी अकाउंट को आपको डेबिट करना चाहिए, क्लियर, और टू कैश अकाउंट से आपको क्रेडिट करनी चाहिए। हमसे रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, वेजेज अकाउंट में हमने पैसा ट्रांसफर कर दिया, मतलब वेजेज अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, क्लियर, एंड कैश अकाउंट से हमने क्रेडिट कर दिया, क्लियर। वेजेज आपका है क्या, वेजेज आपका है नॉमिनल अकाउंट, क्लियर। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है कि जितने भी आपके खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, उन्हें हम डेबिट करेंगे,
और जितनी आपकी प्रॉफिट है, इनकम है, उसे हम क्रेडिट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, क्योंकि मशीनरी हमारे घर में आ रही है, ऑफिस में आ रहा है, तो जितनी भी एसेट्स आएगी वो डेबिट साइड में होगा। तो हमने यहाँ वेजेस अकाउंट में हमने पैसा ट्रांसफर कर दिया, टू कैश अकाउंट से क्रेडिट कर दिया 7,000। ये रॉन्ग एंट्री है। इसका ओरिजिनल एंट्री क्या होगा? भाई हमने मशीन लगाया है, मशीन पे हम खर्चा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। तो यहाँ पे ओरिजिनल एंट्री इसकी होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, और जितना भी हमारा एक्सपेंसेस हुआ है उसे हम टू कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 7,000। ये इसकी ओरिजिनल एंट्री होगी। क्लियर? अब हमने वेजेज अकाउंट को जब हमने डेबिट कर दिया था, तो जाहिर सी बात है वेजेज अकाउंट से हम पैसा निकाल कर किस में भेजेंगे? हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे? मशीनरी अकाउंट में। तो ये हम यहाँ पे करेंगे रेक्टिफाई एंट्री। इसकी क्या होगी? मशीनरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 7,000 से, एंड आपका टू वेजेज अकाउंट से हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। वेजेज अकाउंट से पैसा निकाल कर हम मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। क्लियर? ये समझ में आया आपको? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें मैंने तीनों एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। द वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन मशीनरी रॉन्गली ये क्या हो गया था? डेबिटेड हो गया था वेजेस अकाउंट से, तो हमने वेजेस अकाउंट से क्रेडिट कर दिया, मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया। दिस इज रेक्टिफिकेशन एंट्री ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आई होप आपको क्लासेस समझ में आ रही होंगी। क्लियर? चलिए, यहाँ पे आपका एक नया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आ चुका है। ये मैंने किस में देखा था? ये मैंने UPPCL एग्ज़ाम में देखा था, एंड UPSC जो EPFO वाला एग्ज़ाम इससे पहले हुआ था, उसमें मैंने देखा था। और बाकी बिहार में एक अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ था। UPPCL में तो आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि हरी को बेचा गया माल 10,000 रुपये दर्ज नहीं किया गया, मतलब गुड्स सोल्ड टू हरी 10,000 वॉज नॉट रिकॉर्डेड। भाई हरी को हमने माल बेच दिया, लेकिन कोई रिकॉर्ड हमने किया ही नहीं। मतलब अपने जो सब्सिडरी बुक है, भाई माल बेचा जो हमारा सब्सिडरी बुक मतलब सेल्स बुक है, उसमें हमने एंट्री किया ही नहीं। तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? भाई जब हमने दर्ज ही नहीं किया तो हमारा नुकसान ही है, तो इसको हम रेक्टिफाई करेंगे। क्लियर? जाहिर सी बात है, जब हमने कुछ एंट्री नहीं दर्ज किया तो हम सही सही एंट्री को दर्ज कर देंगे। क्लियर? हरी को हमने माल बेचा, ठीक है, माल बेचा है हरी को, समझ में? तो यहाँ पे जब तक क्रेडिट नहीं लिखा रहेगा तब तक आप क्या कैश मानकर चलेंगे। और हरी को हमने भेजा है, ठीक है, तो हरी पाने वाला व्यक्ति है। और हरी कैसा व्यक्ति है? हरी कौन सा अकाउंट है? हरी आपका पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट आप उसे कीजिए जो पैसा क्या पा रहा है, जो रिसीव कर रहा है पैसा, जिसके हाथ में पैसा आ रहा है। और क्रेडिट उसे कीजिए जो पैसा दे रहा है, मतलब जो गिवर है, जो पैसा दे रहा है। क्लियर? गिवर मतलब देने वाला, और रिसीवर मतलब पाने वाला। तो जो पैसा पा रहा है वो डेबिट उसे कीजिए, जो पैसा दे रहा है, पर्सनल अकाउंट का रूल मैं बता रहा हूँ, उसे क्रेडिट कीजिए। तो यहाँ पे हम जब एंट्री की नहीं गई तो इसका हम रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करेंगे? हरी अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 10,000 से। भाई हरी को हमने माल भेजा, नहीं एंट्री की गई, अब हमने हरी को दे दिया, और ये सेल्स अकाउंट से हमने क्रेडिट कर दिया। तो टू सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। क्लियर? एंड देन द गुड्स सोल्ड टू हरी नॉट रिकॉर्डेड, ये हमने रीज़न दे दिया। गुड्स हमने हरी को सोल्ड किया था, वो रिकॉर्ड नहीं किया गया। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ये सब कैसे अकाउंट हैं? तो मैं आप सभी को बता दूं, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ये सभी आपके नॉमिनल अकाउंट है। अगर आप परचेज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके हाथ से पैसा जाएगा तो मतलब क्या, ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। तो ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का रूल ये कहता है जितना भी आपको लॉस हो रहा है, जितने आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसे आप डेबिट कीजिए, और जितना भी आपका प्रॉफिट हो रहा है, इनकम हो रहा है, उसे आप क्रेडिट कीजिए। तो परचेज करने पे आपके हाथ से पैसा जाएगा, तो जाहिर सी बात है हमेशा डेबिट साइड में रहता है। क्लियर? एंड सेल्स अकाउंट की अगर हम बात करें तो सेल्स में आप माल अपना सेल कर रहे हैं तो आपके हाथ में कैश आ रहा है, और जब पैसा आएगा, कैश आएगा, तो आपकी बेनिफिट होगी, आपकी इनकम होगी। तो इसे हमेशा हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में करेंगे। तो टू सेल्स अकाउंट देखिए यहाँ पे मैंने क्रेडिट किया हुआ है 10,000। हरी को माल बेचेंगे, हरी 10,000 देगा ना, तो देगा तो जाहिर से ज़्यादा पैसा आएगा, तो इससे ये हमारा इनकम हो गया। तो टू सेल्स अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? पूरा बेसिक से मैं बता रहा हूँ। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2500 जो आपका है रिसीव फ्रॉम मोनू से हमें 2500 मिलना था, ठीक है, और हैज़ बीन क्रेडिटेड टू सोनू अकाउंट। हमने सोनू अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, जबकि पैसा हमें कौन दे रहा है? पैसा हमें मोनू दे रहा है 2500, लेकिन हमने गलती से जो एंट्री वगैरह हुई, जो ट्रांजैक्शन तो हो रहा है, लेकिन यह कि जो एंट्री वगैरह हो रही है, जर्नल एंट्री, वो पूरी तरीके से गलत हो गई है। हम अपने बुक्स में गलत एंट्री हमने कर दिया है, और ये गलत एंट्री हुई है कि मोनू पैसा दे रहा है तो इसके अकाउंट से क्रेडिट होना चाहिए। भाई जो पैसा हमें देगा उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे ना, समझ में आया? और ये जाहिर सी बात है, जब मोनू को हमें लिखना चाहिए था, लेकिन हमने गलती से सोनू को क्रेडिट कर दिया। क्लियर? सोनू के खाते से जमा कर दिया, तो ये गलत एंट्री हो गई। तो इससे सबसे पहले रॉन्ग एंट्री क्या हुई है? रॉन्ग एंट्री आपका हुआ है, इसमें कैश हमें मिल रहा है, तो कैश जब हमारे हाथ में आएगा, रियल अकाउंट है, तो इसे हम डेबिट करेंगे 2500। क्लियर?
और कौन हमें दे रहा था, मोनू से प्राप्त, मतलब मोनू हमें दे रहा था। जो हमें देगा उसे हम क्रेडिट साइड में करेंगे। जैसे हमें बैंक पैसा देता है, अपने बैंक से पैसा, बैंक हमें जब पैसा देता है तो आपके मोबाइल पे क्या लिख कर आ जाता है, क्रेडिट 5,000, क्रेडिट 10,000, क्रेडिट 1,00,000 आ जाता है ना। तो मतलब आपको जब कोई पैसा देगा तो आप क्रेडिट करेंगे, क्लियर। एंड जब आप किसी को पैसा पे करेंगे तो आप डेबिट करेंगे, क्लियर। आप अगर अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं तो आप उसे डेबिट साइड में शो करेंगे। तो टू सोनू अकाउंट 2500, भाई हमें इससे मोनू से लेना था, लेकिन हमने देख लीजिए गलत एंट्री क्या हुई, सोनू अकाउंट से हमने क्रेडिट कर दिया, मतलब सोनू हमें पैसा दे रहा है 2500, ये गलत हुआ है। अगर हमें इसकी ओरिजिनल एंट्री करनी होती तो हम क्या करते, जाहिर सी बात है ओरिजिनल एंट्री यहाँ पे देखिए आप, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ, यस। ओरिजिनल एंट्री इसकी क्या होती है, सही एंट्री, मतलब कैश अकाउंट हम डेबिट करते हैं क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है, और मोनू दे रहा है तो मोनू अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं 2500, क्लियर। ये इसकी ओरिजिनल एंट्री, सही एंट्री होती है। अब पूरी तरीके से ये रॉन्ग एंट्री जो हो गई है इसे हम रेक्टिफाई भी तो करेंगे, भाई गलत हो गया तो हम रेक्टिफाई करेंगे ही। तो रेक्टिफाई हम कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, रेक्टिफिकेशन एंट्री आपकी क्या होगी, जाहिर सी बात है सोनू के अकाउंट से हमने गलत पैसा काट लिया गलत तरीके से, भाई ये हमें दे ही नहीं रहा है, हमें दे कौन रहा है, मोनू दे रहा है, क्लियर। ये हमें दे रहा था लेकिन हमने इसके अकाउंट से पैसा काट लिया, ये जबकि हमें दे नहीं रहा था लेकिन हमने इसके अकाउंट से पैसा ले लिया। अभी हमने मोनू से पैसा लिया ही नहीं है, क्लियर, हमने सोनू से पैसा ले लिया। तो हम क्या करेंगे, हम जिससे हमने गलती से ले लिया उसको पैसा पे वापस कर देंगे, और जो हमें दे रहा था उसके अकाउंट से हम क्रेडिट कर देंगे, क्लियर। यही इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी। तो जाहिर सी बात है इसके अकाउंट से हमने पैसा निकाला था तो हम इसे पैसा देंगे। सोनू मोनू ये दोनों जो आपके किस अकाउंट में आएंगे, पर्सनल अकाउंट में आएंगे। पर्सनल मतलब एक व्यक्ति का खाता पर्सनल अकाउंट होता है, और इसका जो रूल होता है कि जो पैसा पा रहा है उसे हम डेबिट करेंगे और जो पैसा दे रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो सोनू से हमने गलत तरीके से पैसा ले लिया, इसे हम डेबिट कर देंगे 2500, और मोनू हमें पैसा देने वाला था लेकिन इससे हमने लिया नहीं था, तो हमने मोनू अकाउंट से पैसा हम ट्रांसफ़र कर देंगे सोनू अकाउंट को, क्लियर। हमारे अकाउंट में ऑलरेडी पैसा पहुँच चुका है, सोनू से हमने गलती तरीके से पैसा ले लिया था, ठीक है। अब हम अपने अकाउंट में पैसा नहीं मंगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जिसका जो गलत एंट्री हुआ है उसको रेक्टिफाई करेंगे। भाई सोनू से हमें पैसा गलत तरीके ले लिया तो इसे अब हमें पे करना है, तो हम मोनू के अकाउंट से क्या करेंगे, इस पैसे को ट्रांसफ़र कर देंगे। यही इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी, क्लियर। बीइंग अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड टू सोनू इंस्टीड ऑफ मोनू, क्लियर। मतलब सोनू से क्रेडिट हो गया गलती से मोनू से। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो थियरी वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं कॉमर्स क्लास की, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आएगा समझ में जब आप स्टेप बाय स्टेप हर एक, मतलब कॉमर्स अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे, रेगुलर जब आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ आएगा। थियरी आप पढ़ेंगे तभी इस टाइप के न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर पाएंगे। वैसे मैं इतने अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, जो लोग अगर नहीं भी पढ़े इस चैप्टर को तभी वो लोग इस चैप्टर को लगा लेंगे न्यूमेरिकल को, क्लियर। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है ये न्यूमेरिकल आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, रेंट पेड 1000 रॉन्गली डेबिटेड टू द लैंडलॉर्ड अकाउंट। मतलब जो किराया हमने भुगतान किया, हमने मालिक के खाते से 1000 रुपये गलत तरीके से डेबिट कर दिया, मालिक के खाते को हमने डेबिट कर दिया। हमें पैसा किस में भेजना चाहिए था, भाई अगर हम रेंट पे कर रहे हैं तो हमें रेंट अकाउंट को डेबिट करना चाहिए ना, लेकिन हमने लैंडलॉर्ड अकाउंट मतलब मालिक के खाते में हमने डेबिट कर दिया। मतलब पैसा हमने किस में दे दिया, हमें रेंट अकाउंट में भेजना था, क्लियर, लेकिन हमने भेज किस में दिया, लैंडलॉर्ड अकाउंट में भेज दिया, इसमें हमने भेजा ही नहीं। तो ये गलत हो गया ना ट्रांजैक्शन वगैरह, मतलब ट्रांजैक्शन हुआ लेकिन ये ट्रांजैक्शन पूरा गलत हो गया, और एंट्री भी हमारी गलत होगी जब ट्रांजैक्शन गलत हुआ है, तो इसी को हम रेक्टिफाई करेंगे। तो सबसे पहले रॉन्ग एंट्री को आप देख लीजिए क्या गलती हुई है। भाई हमने रेंट अकाउंट डेबिट करना था लेकिन लैंडलॉर्ड अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट आपका डेबिट हो गया 1000, हमने पैसा 1000 लैंडलॉर्ड अकाउंट में मालिक के खाते में हमने डाल दिया, और हम कैश दे रहे हैं पैसा तो कैश अकाउंट से हमने क्रेडिट कर दिया, क्लियर। तो ये रॉन्ग एंट्री हो गई इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे हम ओरिजिनल एंट्री इसकी करते हैं, ओके। ओरिजिनल एंट्री इसकी क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट एंड टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ये इसकी ओरिजिनल एंट्री होगी। अगर हम रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट अकाउंट ही हम ओपन करेंगे, अलग कोई अकाउंट हम नहीं ओपन करेंगे। अगर हमने फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदा, तो हम फर्नीचर और मशीनरी अकाउंट ही ओपन करेंगे, क्लियर। तो यहाँ रेंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 1000 से, क्लियर, और हम कैश पैसा दे रहे हैं, रेंट कैश चुका रहे हैं तो हम 1000 क्रेडिट कर देंगे, क्लियर। तो ये आपकी हमने रेंट अकाउंट में हमें पैसा ट्रांसफ़र हमें करना था, ये इसकी ओरिजिनल एंट्री होगी, क्लियर। अब इसकी रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, भाई गलत तरीके से हो गया तो रेक्टिफाई एंट्री इसकी होगी, रेंट अकाउंट में हम पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे, हमने मालिक के खाते में भेज दिया, वहाँ से हम इसे क्रेडिट कर देंगे और रेंट अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो रेंट अकाउंट हमने डेबिट कर दिया 1000, और मालिक के खाते में हमने गलत से भेज दिया था, लैंडलॉर्ड अकाउंट में डेबिट कर दिया था, यहाँ से इस पैसे को निकाल कर हम रेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्लियर। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे और रेंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, ये इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी। द रेंट पेड बट रॉन्गली डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, क्लियर। तो ये देखिए ये आपका पूरी तरीके से गलत एंट्री हुआ था, और इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री आपका क्या हुआ है, ये हुआ है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा 100 and 100%, ऐसे ही आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे।
चलिए यहाँ पे हम लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा है, इसको देखिए। ये एग्जाम में बहुत बार ये भी क्वेश्चन आया है। जैसे हमने क्रेडिट परचेज किया है, माल हमने उधार पे खरीदा है, किससे खरीदा है? रमन से हमने खरीदा है 15,000 रुपये से, ठीक है, 15,000 रुपये का रमन से खरीदा है, और ये रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, और हमने गलत तरीके से सेल्स बुक में एंट्री कर दिया। क्लियर, समझिए अच्छे से। खरीदा है हमने तो परचेज अकाउंट में भाई जाना चाहिए, जाहिर सी बात है, लेकिन हमने इसे सेल्स बुक में एंट्री कर दिया। सेल्स बुक मतलब हम खरीद रहे थे, अब हमने जब सेल्स बुक में एंट्री कर दिया तो मतलब हम बेच रहे हैं माल को, तो पूरी तरीके से ये ट्रांजेक्शन गलत हो गया। क्लियर, ट्रांजेक्शन जो हुआ है इसकी एंट्री पूरी तरीके से गलत हो गई। क्लियर, ये लेन देन पूरा गलत हो गया भाई। हम खरीद रहे हैं, अब एक जगह एंट्री गलत करने से अब ये पता चल रहा है कि हम बेच रहे हैं, तो इस बहुत सारे एरर इसमें है, ठीक है, इसमें मिस्टेक भी आ गया। तो इसको हम लोग कैसे इसको रेक्टिफाई करेंगे, समझ में आया? तो देखिए यहाँ पे रॉन्ग एंट्री पहले क्या हुई है? रॉन्ग एंट्री ये हुई है कि हम रमन से माल खरीद रहे थे, तो माल खरीद रहे थे तो पहले इसका हम ओरिजिनल एंट्री देख लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर है। जब हम किसी से माल खरीदेंगे तो माल जब हम खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। क्लियर, और जिससे हम माल खरीदेंगे उसे हम क्रेडिट करेंगे, तो टू रमन अकाउंट्स को हम क्रेडिट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट 15,000, अब रमन अकाउंट से हम खरीद रहे हैं, रमन से खरीद रहे हैं, तो रमन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 15,000। क्लियर, क्योंकि रमन एज ए पर्सनल अकाउंट जो हमें देगा माल उसे हम क्रेडिट करेंगे, तो पर्सनल अकाउंट के रूल से ये क्रेडिट होगा। तो परचेज अकाउंट हमारा खर्चा है, एक्सपेंसेस है। क्लियर, तो जाहिर सी बात है इसे हम अपने नॉमिनल अकाउंट है, इसे हम डेबिट करेंगे। तो ये आपकी सही एंट्री होनी चाहिए, ओरिजिनल एंट्री। आफ्टर ट्रांजैक्शन के बाद आपको जो जनरल बुक में एंट्री करनी चाहिए, आपको ये करनी चाहिए थी। आपने गलत तरीका क्या कर दिया? आपने कर दिया कि रमन अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया, मतलब इसमें खरीदने की जगह आपने सेल्स बुक में पूरा दर्ज कर दिया। समझ में आया? ध्यान से देखिए, आपने 15,000 गलत तरीके से सेल्स बुक में आपने दर्ज कर दिया। जब सेल्स बुक में आपने दर्ज कर दिया तो मतलब आप माल बेच रहे हैं रमन को, अब ये मतलब निकल रहा है। क्लियर, तो जब ये मतलब निकल रहा है तो इसका रॉन्ग एंट्री इसका क्या होगा भाई? अगर माल बेचेंगे तो पाने वाला डेबिट होगा, रमन अकाउंट डेबिट हो गया और सेल्स अकाउंट से हमने क्रेडिट कर दिया 15,000, तो पूरी तरीके से गलत हो गया। अभी रमन हमें खरीद रहे हैं रमन से, अब हम रमन को बेच रहे हैं, तो ये आपकी क्या हो गई? ये रॉन्ग एंट्री आपकी हो गई। क्लियर, अब इसे हम रेक्टिफाई करेंगे। तो इसका पूरी तरीके से रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी इसका, चलिए मैं ध्यान से आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले रमन से हमने खरीद रहे थे, तो रमन हमें 15,000 का माल देता है, लेकिन अब हम रमन को गलत एंट्री होने से हम रमन के अकाउंट में 15,000 ट्रांसफ़र कर दिए हैं। क्लियर, हमने सेल किया हुआ है। क्लियर, रमन को, तो रमन हमसे 15,000 का माल खुद ही ले रहा है, ये गलत एंट्री होने से। तो जाहिर सी बात है 15,000 दो जगह मिस्टेक हो गया है। क्लियर, सेल्स और परचेज में। तो इसकी एंट्री यही होती है, जब कभी परचेज के जगह आप सेल कर देते हैं या सेल के जगह अगर आप परचेज कर देते हैं, तो उस दोनों का रेक्टिफिकेशन एंट्री सेम यही होगा। क्लियर, परचेज अकाउंट को हम यहाँ डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट को भी हम डेबिट करेंगे, और दोनों 15,000 मतलब 30,000 हो गया। यहाँ रमन अकाउंट को हम टू रमन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 30,000 से, दोनों जोड़कर, यही इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा। ये ध्यान में रखिए, जब परचेज का जगह हम सेल कर देंगे, सेल्स की जगह अगर हम परचेज अकाउंट लिख देंगे, तो जाहिर सी बात है गलत एंट्री होने से हम दोनों को डेबिट करेंगे, और जिस पर्सन जो शामिल है, जिससे हम माल खरीद रहे हैं, माल बेच रहे हैं, उसको हम पूरी तरीके से यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो 15 30,000 यहाँ पे आपका हो गया। क्लियर, तो यहाँ पे हम रीज़न दे देंगे, द क्रेडिट परचेज हैज़ रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल। क्लियर, हमने क्रेडिट पे माल खरीदा लेकिन वो गलत तरीके से सेल्स अकाउंट में रजिस्टर्ड हो गया। क्लियर, थोड़ा सा लॉजिक इसका समझिए, थोड़ा सा मैं और टाइम आपका लेना चाहता हूँ। देखिए, जाहिर सी बात है आप रमन से क्या कर रहे थे? खरीद रहे थे, तो ये आपको गुड्स देता, ठीक है, ये आपके हाथ में गुड्स आता, लेकिन आपने गलत एंट्री सेल्स बुक में कर दिया, अब आप इसको गुड्स दे रहे हैं 15,000 का। क्लियर, तो जाहिर सी बात है 15,000 का आप अपने मान लीजिए इसको दे दिया गलत एंट्री से, और 15,000 का आप परचेज भी कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है अब आप इससे 30,000 का सामान लेंगे। क्लियर, मान लीजिए किसी से 15,000 लेना था, 15,000 उससे गलती से दे दिए, तो 30,000 आप उससे लेंगे ना, तो यही आपका टोटल यहाँ पे हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मात खा जाते हैं, नहीं समझ में आता है। बहुत बार हमारे स्टूडेंट जो है ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार गलत कर देते हैं, बहुत बार पूछते हैं, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ ये लॉजिक है, इसको समझिए। ठीक है, तो यहाँ 30,000 से रमन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और परचेज अकाउंट सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो आज की क्लासेज यहीं पे एंड होती है। ये जितने भी क्वेश्चन आज मैंने आपको बताए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, यूपी पीसीएल एंड बहुत सारे आपके बिहार में जो अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ था वहाँ पर भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके कॉमर्स में आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आई होप आपको क्लासेस समझ में आई होंगी। बहुत सारे स्टूडेंट जो लोग को नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आया होगा, मैंने अच्छे से बताया, लेकिन अगर वो अपनी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं कॉमर्स एग्जाम की, अपने एग्जाम को बूस्ट करना चाहते हैं, जितने भी स्टूडेंट ये हमारे अकाउंटेंट और यूपी ऑडिटर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे क्रैश कोर्स से ज्वाइन होइए, हमारे कॉमर्स सक्सेस बैच से। इसमें आपकी डेली बेसिस पे क्लासेस चल रही है, मंडे टू सैटरडे कंटिन्यू आपको क्लासेस मिलेंगे, थियरी क्लासेस, एमसीक्यू क्लासेस, न्यूमेरिकल क्लास, सारी क्लासेस आपको इस क्रैश कोर्स में मिलेंगी। इसे ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है, जो आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहाँ से आप रजिस्टर लॉगिन करके आप हमारे क्रैश कोर्स से ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं कल की क्लासेस में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।